नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBSCIO 2020-21 के लिए आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो यह जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान हैं उनकी स्थापना को हम देखेंगे, उनके हेड यानी कि उनके प्रमुख कौन है उनको देखेंगे, तथा उनका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है उसको हम देखेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। यह टॉपिक जो है आपकी IBSCIO 2020-21 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। आप याद देखिएगा UNO का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आप याद देखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी, तथा इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर में। तथा इसके प्रेजेंट टाइम में हेड महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके जो प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, तथा ये पुर्तगाल के हैं। तथा टोटल 193 कंट्री इसके मेंबर हैं UNO के, जिसमें से जो आखिरी देश 193वां देश इसका सदस्य बना था वह था दक्षिणी सूडान। तो इसे भी आपको याद रखना, ये सभी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं। WTO को हम क्या कहते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना थी यह हुई थी 1 जनवरी 1995 को। आप यहाँ देखिएगा WTO की जो स्थापना थी यह हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है WTO का हेडक्वार्टर है। तथा इसमें टोटल 164 मेंबर हैं। कितने हैं, तो टोटल 164 मेंबर हैं। किसमें, तो WTO के टोटल 164 मेंबर हैं। तथा इसका जो 164वां मेंबर देश बना था वो बना था अफगानिस्तान। तो इसे भी आप याद देखिएगा, WTO का जो 164वां मेंबर बना था वो बना था अफगानिस्तान। तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं रॉबर्ट अजोवेडो, जो कि ब्राज़ील के। आप याद देखिएगा रॉबर्ट अजोवेडो जो हैं ये हैं आपके ब्राज़ील के, तथा ये वर्तमान में महानिदेशक हैं किसके, तो WTO के। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना थी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आप ध्यान दीजिएगा 7 अप्रैल 1948 को जो है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा, इसकी स्थापना की गई थी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम, जो कि इथियोपिया के। आप याद देखिएगा जो टेड्रोस अधानोम है महानिदेशक WHO के, ये इथियोपिया के रहने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है संगठन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को। आप ध्यान दीजिएगा 1919 में जो है ILO की स्थापना की गई थी। आप याद देखिएगा। तथा इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तथा इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन के हैं। ये वर्तमान में महानिदेशक हैं और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसे आप याद देखिएगा टोटल 185 जो कंट्रीज हैं, टोटल 185 देश हैं जो इसके सदस्य हैं वर्तमान में ILO के। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC में आपको IMF का हेडक्वार्टर मिलेगा। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कौन है, तो इसकी वर्तमान में हेड है, प्रमुख हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तथा ये बुल्गारिया के रहने वाली हैं। टोटल 189 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा नौरू जो था इसका लेटेस्ट मेंबर बना, 189 जो इसका मेंबर बना है वो बना है नौरू देश। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है और NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो NATO है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो NATO का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन।
इसकी जो स्थापना थी 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। टोटल 30 जो देश हैं इसके सदस्य मेंबर, यहाँ पे याद देखिएगा नाटो के मेंबर कितने देश हैं, तो नाटो के जो है मेंबर आपको मिलेंगे 30 देश, इसे आपको ध्यान रखना है। तथा नाटो का जो महासचिव वर्तमान में वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग यहाँ पर होगा। तो स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये वर्तमान में क्या हैं, तो ये वर्तमान में महासचिव हैं किसके, तो नाटो के। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। टोटल जो है मैंने आपको बताया 30 इसके सदस्य देश हैं। 30वां इसका सदस्य बना था उत्तरी मैसेडोनिया, भी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी मैसिडोनिया जो है इसका 30वां सदस्य बना था नाटो का। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है ADB, एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको हम कहते हैं। आप याद रखिएगा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना आपको मिलेगी 1946 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी और फिलीपींस के मनीला शहर में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल जो है 68 मेंबर कितने हैं, तो टोटल जो है ADB के कितने सदस्य हैं, तो ADB के टोटल सदस्य आपको मिलेंगे जो हैं 68 यानी कि 68। तथा जापान के जो मात्सुगु असाकावा हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं ADB के। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान में मात्सुगु असाकावा। तथा इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष बने हैं ये भारत के हैं और ये हैं अशोक लवासा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अशोक लवासा जो हैं ये उपाध्यक्ष बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है और रेड क्रॉस सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना जो है 1863 में की गई थी। आप याद रखिएगा रेड क्रॉस की जो स्थापना है यह 1863 में की गई थी। तथा इसका संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेंट जो थे इसके संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट संगठन हमारा है यहाँ पे और वर्ल्ड बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। आप याद रखिएगा जुलाई 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। इसके वर्तमान में हेड हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जो कि USA के हैं। आप याद रखिएगा डेविड मालपास जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं कार्मेन रेनहार्ट। जिसे भी आपको याद रखना है। टोटल 189 जो कंट्री हैं 189 कंट्री इसके मेंबर हैं। तथा इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो बना है नौरू। तो नौरू जो देश है इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, नौरू जो देश है इसका लेटेस्ट मेंबर बना है वर्ल्ड बैंक का। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूरा नाम होता है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तथा आंद्रे अजोले, आप याद रखिएगा यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो यूनेस्को की जो वर्तमान प्रमुख है इनका नाम है आंद्रे अजोले। तो इसे आपको याद रखना है। आंद्रे अजोले जो है वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख है। तथा 193 देश, आप याद रखिएगा 193 देश इसके मेंबर हैं वर्तमान में यूनेस्को के। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है आसियान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा जो आसियान है इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आसियान में आसियान का मेंबर भारत है या नहीं। तो भारत जो है हमारा प्यारा देश भारत आसियान का मेंबर नहीं। आप इसे याद रखिएगा। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है आसियान का पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आप याद रखिएगा आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 को की गई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आपको हेडक्वार्टर में लगा है। टोटल 10 देश इसके मेंबर हैं। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये 10 देश हैं जो आसियान के मेंबर हैं। इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, तो अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा संगठन वो है सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप याद देखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम होता है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 की गई थी। तथा इसके जो मेंबर हैं कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। तो ये सभी सदस्य जो हैं इसके मेंबर हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा
अप्रैल 2007 में संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां मेंबर बना। टोटल 8 मेंबर देश हैं इसके, तो इसे आप ध्यान रखना। टोटल 8 देश हैं, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। इसे आपको याद रखना है। तो इसका जो पहला सम्मेलन था 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है नाम। तो नाम संगठन का पूरा नाम होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको हम कहते हैं। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी बेलग्रेड में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सेंट्रल जकार्ता में। आप याद देखिएगा नाम का जो हेडक्वार्टर है, नाम का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सेंट्रल जकार्ता में, तथा इसका जो पहला सम्मेलन था हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में 1961 में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगला संगठन है ओपेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आप याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ओपेक का पूरा नाम होता है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी तथा वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, तथा 15 देश इसके मेंबर है। 2018 में जो है कतर ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी। इसके बाद 14 ही सदस्य इसमें बचे हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका ओपेक है, ओपेक में टोटल सदस्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो टोटल हैं 14 सदस्य हैं वर्तमान में ओपेक के, क्योंकि इसमें जो है कतर और इक्वाडोर ने इससे त्यागपत्र दे दिया था, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसके महासचिव पूछा जा सकता है आपसे, तो सानूसी बरकिंदो, आप याद देखिएगा सानूसी बरकिंदो जो है वर्तमान में इसके महासचिव हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा ओपेक के। अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है EU, यूरोपियन यूनियन। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और टोटल 28 देश इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन के जो हैं टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 28 देश इसके सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके महासचिव कौन है? उर्सुला वान डेर लेन। इसे आप याद रखिएगा उर्सुला वान डेन लेन जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसकी? तो यूरोपियन यूनियन की। इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है ब्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। आप ध्यान दीजिएगा जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स देशों का जो समूह है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, तथा इसके 5 सदस्य देश हैं। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने के पहले जो है यह ब्रिक नाम से जाना था, यानी कि 2010 से पहले जो है इसमें 4 ही सदस्य देश हुआ करते थे, परंतु 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद से टोटल 5 सदस्य देश हो गए थे ब्रिक्स के। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसको हम कहते हैं। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके मुखिया हैं हेनरीटा H4। कौन है? हेनरीटा H4 जो है यूनिसेफ की मुखिया हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ के जो मुखिया वो है हेनरीटा H4, तथा 190 टोटल और सदस्य हैं यूनिसेफ के। अगला इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। लॉसेन, स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। थॉमस बाक, आप याद देखिएगा थॉमस बाक जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तथा 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है यह कहाँ पे शुरू होला था? टोक्यो में। तो अब यह 2020 की जगह जो है 2021 में होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इसका जो है स्थगित कर किया गया। सॉरी, इसके कार्यक्रम को जो है स्थगित कर दिया गया था, इसके कार्यक्रम को 2020 में कोरोना वायरस के चलते। तो अब यह जो आयोजन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का, यह 2021 में किया जाएगा जापान के शहर टोक्यो में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन है और फीफा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 211 इसके सदस्य देश हैं। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। किसके? तो फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तथा 2022 का जो फीफा विश्व कप है यह कतर में खेला जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट संगठन है जो कि आज का लास्ट संगठन हो सकता है ICC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी तो कोई नहीं बनाया गया है, और इसके CEO है मनु साहनी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसका जो 2023 का क्रिकेट विश्व कप होगा इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों टोटल हमने 20 जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।